बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 22वें दिन 22वें अध्याय की कथा का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने आगे की ओर उस ब्राह्मण और गणों के प्रसंग में चोल राजा और उस दरिद्र विप्र की विष्णुदास की कथा को आगे बढ़ाते हुए बताया। गण कहते हैं, एक समय विष्णुदास ब्राह्मण संध्योपासन पूजा आदि करने लगा, तब कोई अलक्षित पुरुष उसका तैयार भोजन चुरा करके ले गया। उन पदार्थों को ना देख करके भी उसने सायंकाल का पूजन किया और व्रत भंग के भय से उस ब्राह्मण ने फिर से पाक नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर पाक करके वह विष्णु भगवान को नैवेद्य लगाने ही वाला था कि उसका पाक फिर से कोई हरण करके ले गया। हे राजन, यह क्रम तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन और 7 दिन तक लगातार कोई उसका पाक हरण करके ले जाता था। इसके बाद विस्मय सहित वह मन में ऐसा विचार करने लगा कि बड़ा आश्चर्य है, नित्य आकर के कोई मेरा पाक चुरा करके ले जाता है, वह कौन है? यह क्षेत्र तो सन्यासी का स्थान है, अतएव इसका त्याग मुझे नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण सोचता है, यदि दूसरा पाक बनाकर मेरे द्वारा भोजन किया जाए तो यह सायंकाल का पूजन कैसे छोड़ा जा सकता है? जो पाक करते ही भोजन करें तो भी न हो सकेगा, क्योंकि भगवान श्री हरि को अर्पण किए बिना वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। 7 दिन का उपवासी मैं यहां व्रत में स्थित हूं, अब मैं अपने इस पाक की रक्षा करूंगा। इस प्रकार उसने पुनः पाक बना करके अगले दिन उस पाक की रक्षा करने के निमित्त छिप करके एक स्थान पर बैठ गया। कुछ देर बाद पाक के अन्न को चुराने के लिए आते हुए एक चांडाल को उसने देखा। भूख प्यास से अति दुर्बल, दीन मुख वाला और हाड़ तथा चाम मात्र शेष उसके शरीर में रह गई थी। ऐसे उस चांडाल को देख करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण दया के मारे मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। उसने अन्न ले जाने वाले को देख करके कहा, ठहरो। उसे रोका और कहा कि तू रूखा अन्न क्यों खाएगा? ये ठाकुर जी के लिए जो घी प्रसाद रखा है उसको भी तो लेता जा। ऐसा कहता हुआ वह घी का पात्र लेकर के ब्राह्मण उस चांडाल के पीछे दौड़ता है। तब उस ब्राह्मण को अपनी ओर आता हुआ देख करके वह चांडाल भी भय के मारे बड़े वेग से भागा और दुर्बल कमजोर वह चांडाल मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। वह ब्राह्मण उस चांडाल को मूर्छित देख करके वस्त्रों के अंचल से उसे हवा करने लगा। इसके बाद उठे हुए उसी चांडाल को विष्णुदास ने शंख चक्र गदाधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा।
जिनके पीले वस्त्र हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिनकी छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, जो मुकुट धारण किए हैं और अलसी के फूल के समान जिनका रंग है और जो कौस्तुभ मणि से वक्षस्थल में शोभायमान हैं, ऐसे भगवान को उस ब्राह्मण ने प्रत्यक्ष देखा। उनको देख करके वह ब्राह्मण सात्विक भाव से युक्त होकर के स्तुति करने लगता है और नमस्कार करने में भी असमर्थ अपने आप को पाने लगता है। उसी समय इंद्रादिक देवता भी वहां पर आ जाते हैं, गंधर्व वहां आ गए, अप्सराएं वहां पर आ गईं, जो कि आनंद के साथ नाचने लगते हैं। उस समय वह स्थान सैकड़ों विमानों से परिपूर्ण हो गया और देवता तथा ऋषिगण गाने बजाने लगते हैं। तदनंतर विष्णु भगवान उस सतोगुणी ब्राह्मण को छाती से लगा करके अपने समान उसको रूप दे देते हैं। उस ब्राह्मण को भगवान अपने वैकुंठ धाम को ले गए। श्रेष्ठ विमान में स्थित और विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ की दीक्षा लिए हुए चोल राजा ने देखा। वैकुंठ भवन की ओर जाते हुए विष्णुदास को देख करके राजा चोल ने अपने गुरु मुदगल को बुला करके कहा। चोल राजा कहता है, जिस ब्राह्मण की स्पर्धा से मैंने ये यज्ञ दान किया, वह ब्राह्मण विष्णु का रूप धारण करके बैकुंठ जा रहा है। मैंने यज्ञ की दीक्षा लेकर के वैष्णव क्षेत्र में अग्निहोत्र किया और दान आदि करके ब्राह्मणों की मनोकामनाओं को पूर्ण किया, परंतु अब तक विष्णु भगवान मेरे ऊपर तो प्रसन्न नहीं हुए हैं। और विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर के हरि ने उनको प्रकट होकर के दर्शन दिया है। मुझे यह मालूम हो चुका है कि दान और यज्ञ से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान की भक्ति ही प्रभु के दर्शन में मुख्य कारण है, अर्थात भगवान भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। ये यज्ञ आदि तो मात्र संसार के कर्म हैं। गण बोले। ऐसा कह करके राजा ने अपने भांजे को बुला करके राजगद्दी पर बैठाला, क्योंकि बालकपन से ही वह यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसीलिए उस राजा के पुत्र हुआ ही नहीं। इसी कारण उस देश में, चोल देश में अब तक भांजे को ही राज्य के अधिकारी मानने की प्रथा चली आ रही है। तदनंतर चोल राजा यज्ञ स्थान में जाकर के अग्नि के आगे खड़ा होकर के विष्णु भगवान की प्रार्थना करने लगता है। कहता है राजा, हे भगवान, मन, वाणी और शरीर से मुझे स्थिर भक्ति करने का सामर्थ्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर के वह राजा सबके देखते देखते उसी यज्ञ कुंड में कूद पड़ता है। तब मुदगल ऋषि, जो उस यज्ञ के आचार्य थे, उन्हें बड़ा क्रोध आया और क्रोध से उन्होंने अपने शिखा को उखाड़ करके फेंक दिया। तब से लेकर के आज तक मुदगल गोत्र वाले शिखाहीन होते आ रहे हैं। उसी समय भक्त वत्सल भगवान कुंड की अग्नि से प्रकट होकर के चोल राजा को छाती से लगा करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लेते हैं। उसे हृदय से लगा करके नारायण ने अपनी स्वरूपता को दे दिया। उसके तथा देवताओं के साथ देवेश भगवान बैकुंठ के मंदिर को चले गए। भगवान ने विष्णुदास को पुण्यशील नामक और राजा को सुशील नामक अपना द्वारपाल बनाया।
इस प्रकार भगवान की भक्ति को करके वह ब्राह्मण और चोल राजा ये दोनों भगवान के द्वारपाल सुशील और पुण्यशील बन जाते हैं। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये द्वाविंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक महात्म्य की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय।